Hello everyone, here I'm back for a video lecture and today we're going to discuss the macroeconomic process. मेजरली हमने जब स्टार्ट करना है तो हमारा स्टार्ट ऐसे ही होता है किसी भी प्रोसेस का नॉर्मली भी कि हम स्टार्टिंग के एक इनिशियल एवेलुएशन देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट देखते हैं कि हम कैसे लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं, लाइक हमारे पास किस तरीके से आगे जाएगा। नाउ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि हमने इनिशियल एवेलुएशन का फेज बहुत ही क्रूशियल है। वो क्यों है? क्योंकि एक तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इस बेसिकली जब आप इस पे चीज़ों को देखते हो तो आप कंप्रिहेंसिव सिस्टम एग्जामिनेशन को देखते हो कि आपने सारे सिस्टम्स को एवेलुएट करना है कि जिनका इम्पैक्ट किसी भी एक चीज़ के ऊपर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने केस स्टडी की थी वो मिलिट्री वाले पेशेंट की, जिस पे हमने फोकस किया लास्ट लेक्चर्स में कि हमारे पास सोल्जर की फिटनेस, उसकी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। पर उस एवेलुएशन में हमने डेप्थ देखनी थी कि कौन से ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे पास उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल की कंडीशन नहीं देखनी, बल्कि अब हमने इसकी डेप्थ देखनी थी कि हमारे पास एक्चुअली में इशू आ कहाँ से रहा है, मतलब स्टार्टिंग आपके पास कहाँ से आ रही है इस इशू की, और हमने इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि हाँ आपने इस इशू को रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखनी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। एक तो आपके पास हो सकता है कि उसकी इंडिविजुअल की बेसलाइन कंडीशन कैसी है, ठीक है। लाइक उसका फिटनेस लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सेकंड थिंग आप क्या देखोगे कि उसकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, वो न्यूट्रिशन कैसा ले रहा है, वो एक्टिव क्या कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी कि हमारे पास, क्योंकि उनके लिए न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपको पता है मिलिट्री के केसेस में। तो आप उनके लिए इस तरीके से करते हो, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी इंजरी प्रिवेंशन के लिए उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके क्या पता करने हैं, जो प्री है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अभी आपने, क्योंकि हम इनिशियल इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं, तो फॉर इंस्टेंस आपको इतने प्रोसेसेस बताए जाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले एक पहले ले लेते हो, ठीक है। एक रीडिंग्स पहले लेते हो, ठीक है। फिर जब प्रोसेस करने के बाद एक रीडिंग्स लेते हो। फॉर इंस्टेंस अगर किसी बच्चे को फीवर है तो आप उसकी रीडिंग एक पहले लेते हो, ठीक है। फिर उसको आप मेडिसिन देने के बाद की चेक करते हो, तो दैट मीन्स प्री और पोस्ट आप चेक करते हो, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेशेंट का बुखार इस मेडिसिन से कम हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से रिसर्चेज, ये आपको मैंने बहुत एक ईजी सी लेम से बेसिकली बताई है, लेकिन इसमें मेजरली आपके पास इसी तरीके से, ठीक है। सेम लाइक दैट आपकी सारी रीडिंग्स लेते हो कि इसकी बेसलाइन कंडीशंस कैसी, फिटनेस लेवल कैसा है, प्री, ठीक है। विद दैट आपने पहले देखना है कि डाइटरी हैबिट्स उनकी पहले से कैसी है, प्रीवियस डाइटरी हैबिट्स देखनी है। विद दैट एक्सरसाइज और इंजरी हिस्ट्री के कोई भी एक्सरसाइज, एक तो पहले से वो ऑलरेडी एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, ठीक है। बिफोर और ड्यूरिंग लाइक आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है ये किस तरीके से एक्सरसाइज होती है, उनकी इंजरी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है इसमें। फिर ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं, एक्सरसाइज और इंजरी, या कोई इंजरी तो नहीं हुई उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग या बिफोर ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और दैट आप एक्सटर्नल रिकमेंडेशंस भी देखते हो कि हमारे पास कोई डिजीज़ कंट्रोल्स का कोई इशू, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई इनपुट, जो ऐसे एक्सटर्नल रिकमेंडेशंस कोई और रिक्वायरमेंट हो जो हमें अर्ली मॉनिटरिंग मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए प्रायर टू दैट कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है, उन फैक्टर्स को आप चेक करते हो, ठीक है। सो ये थे हमारे पास मेजरली जो हम मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स आप मेजरली क्रिटिकल, काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। एक तो मिलिट्री स्ट्रक्चर शेड्यूल की बेस है, ठीक है। अगर, क्योंकि हम एग्जांपल मिलिट्री की डिस्कस करें, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू, बट सेम लाइक दैट ऐसे ही अगर आप पेशेंट का शेड्यूल या स्ट्रक्चर देखते हो तो उसकी रूटीन्स कैसी हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, और ठीक है वो क्या क्या
किस तरीके से उन चीज़ों को लेके चलते हैं, उनकी शेड्यूलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। फिज़िकल ट्रेनिंग कैसी है, कोई कितनी इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग कितना है, ठीक है। मार्चिंग रिक्वायरमेंट लाइक फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी टाइम में रूटीन्स में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे। फिर अभी की जो हमारे पास ऑन ड्यूटी न्यूट्रिशंस हैं, लाइक करंट डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। मेडिकल केयर जो वहाँ पे कितना जिसको कितना एक्सेस है हेल्थ केयर को, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर ट्रेनर्स की लाइक एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, ऑफ ट्रेनर्स, देयर पर्सपेक्टिव लाइक है फिजिकल हेल्थ के ऊपर या इंजरी मैनेजमेंट के ऊपर, उनका अपना पर्सपेक्टिव कैसा है, ठीक है, ट्रेनर्स का। तो आपको ये आइडिया हो। फिर इसके बाद एक्सरसाइज, फिटनेस, स्पोर्ट्स एक्सेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपने मेजरली देखनी होती हैं। फिर कोई एसओपीज़ अगर रिक्वायर्ड हैं या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस या रूटीन्स हैं जिन पॉलिसीज़ को वहाँ पे अप्लाई करना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें भी आप देखते हो, ठीक है। तो इन इंटरनल कंपोनेंट्स को देखने के बाद ना आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि हाँ प्रेजेंट एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है जो उस बंदे के इंडिविजुअल के सराउंड है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये सारे फैक्टर्स जब आप देखते हो तो ये आपके पास एक क्वेश्चंस की फॉर्म में आप एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हो, तो अब इनके आपको आंसर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के देखें, फिर इंटरनल फैक्टर्स के देखें। अब क्लियरली इवैल्यूएशन जो होती है ना वो आपके पास एक डिस्टिंग्विश करेगी कि आपके पास अब आपने प्री रीडिंग्स कैसे ली, ठीक है। प्री रीडिंग्स आपने ले ली कि अभी क्या था, असेसमेंट से पहले क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। अब आपने सारी असेसमेंट कर ली बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द अप्रोच और एनी ऑफ द थिंग, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको गैप्स को, ट्रैक्स को जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, उन फैक्टर्स को, ताकि ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ना करें हो बहुत ज़्यादा आपके, जितनी ज़्यादा आप मैक्रो इकोनॉमिकली प्रोसेस अप्लाई करोगे, ठीक है। सो क्योंकि आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स मल्टीपल लेवल्स पे काम करता है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ब्रॉड टू फोकस्ड अप्रोच है। तो क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एजेंसीज और पर्सनस कितने हैं, आपके पास एम्प्लॉयर्स कितने हैं, पॉलिसीज़ क्या अप्लाई हुई हैं, वहाँ पे प्रोसीजर्स क्या है, सर्विलेंस सिस्टम्स कैसे हैं, कम्युनिकेशन मेथड्स कैसे हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप ये मतलब देखते हो कि आप यहाँ पे आप मेजर चीज़ ये होती है कि आपने यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने किसी वन पर्सन लेवल पे देखा है या सिर्फ सीईओ या सिर्फ एम्प्लॉय लेवल पे देखना होता है, आपने पूरे टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन तक आपने लेके चलना होता है, ठीक है। फिर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मीटिंग्स, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ये सारे लोकल सुपरवाइजर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, उनके एटीट्यूड्स कैसे हैं, सपोर्ट कितना सपोर्ट है इमोशनली, पोटेंशली, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है जब आप इम्प्लीमेंट करने लगते हो अपना प्लान। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नॉट टू टू डेप्थ बिकॉज ये उनकी अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी भी इफ़ेक्ट करती है कुछ चीज़ें। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक पता होनी चाहिए, उनके सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पता होने चाहिए जो वहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल के साथ। जैसे हमने बताया कि स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट आ गई, फिर सिस्टम लेवल्स अप्रोच पे आपने काम करा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज़ का प्रोसीजर्स, वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन मेथड्स यूज़ होते हैं, सर्विलेंस सिस्टम्स कैसे हैं, पॉलिसीज़ कैसे हैं, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी मेजर फोकस जो है ना वो सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के ऊपर आ रहा होता है कि आपने मेजरली कहाँ पे किस तरीके से काम करना होता है, ठीक है। सो आपकी सारी रिक्वायरमेंट मेजरली कहाँ पे आ गई है कि फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। जो जैसे हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपको बता दी, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट यहाँ पे करवाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। हमने थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस किया है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोबेबली 1 टू 2 पैराग्राफ्स में बताया गया है कि हमारे पास किस तरीके से आप करते हो। मेजरली आपको सिर्फ चीज़ें समझ आने के लिए इस लेवल तक बताया गया है कि लाइक आपको किस तरीके से इन चीज़ों को डील करना है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझने का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हम सिर्फ
इनिशियल एवालुएशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनोमिक्स का डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।